जल्दी करना। ये हो गया सेट। ठीक है चल रहा है। अंकिता वो मैं बता रहा हूँ, ये 10-15 हजार है। ये तुम रखो, पकड़ो हाथ रखो इसमें। और ये तुम्हारे खर्चे के काम आएंगे। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे और माँ भी आज गांव के लिए निकल रही है। हाँ। तो तुम अकेली घर पे रहोगी तो ये तुम्हारे काम आएंगे। अरे पर तुमने तो बताया नहीं गुड्डा लटकाया क्यों? गुड्डे को छोड़ो, तुम अकेली रह लोगी ना घर पे। हाँ मैं अकेली रह लूंगी। हाँ हाँ और ये क्या है? मुझे मैं बताता हूँ। इस गुड्डे की आंखों में ना कैमरा लगा हुआ है। ये इसलिए मैंने घर पे लगा दिया कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो कोई घर में लड़का वड़का ना आए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना करे। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे तू चुप कर, मेरे बेटे को तुझ पे पूरा भरोसा है। ये तो तेरी सेफ्टी के लिए लगाया है। हाँ सेफ्टी के लिए बेडरूम में लगाया है। सेफ्टी के लिए ना लोग घर पे लगाते हैं सीसीटीवी। घर के बाहर भी मैंने कैमरा लगा दिया। अगर घर के अंदर कोई आएगा तो भी पता चल जाएगा, और खासकर मेरे बेडरूम में आए तो ज्यादा पता चल बेडरूम जाएगा। में ही आएगा चोर चोरी करने। अरे इतनी बहस करने की क्या जरूरत है जब तू ठीक है तो? हाँ माँ, आपको पता तो है तिजोरी भी है हमारी। तिजोरी में कितने पैसे होते हैं अंकिता, इतना तो तुम ध्यान रखो। ठीक है और उसके लिए सीसीटीवी लगा देते। अंकिता, मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ। मेरा फोन भी आ रहा है, मुझे रेलवे स्टेशन निकलना है जल्दी से, ट्रेन निकल जाएगी। ये गुड्डा यहाँ पे रहेगा, इसे उतारना मत। अगर इसे तुमने उतारा ना मुझे अलार्म बज जाएगा मेरे फोन में, मुझे पता चल जाएगा। और सफाई वगैरह कैसे किया करो? अब मुझे नहीं पता ये गुड्डा ऐसे कैसे रहना चाहिए। और माँ भी 3-4 दिन में गाँव से आ जाएंगी। चलिए माँ, फिर आपको जाते वक्त रास्ते में छोड़ देता हूँ। आइए आइए। ठीक है, ठीक है अंकिता, जा रहे हैं हम लोग। ये हटना नहीं चाहिए। आ जाओ ना माँ, वो नहीं करेगी ऐसा। आइए आइए, अरे जल्दी से आइए इधर। अब एक काम कीजिए, गांव जाने का नाटक करना है आपको। मैं कैमरा पे सब कुछ देखता रहूंगा। आपके पास मैंने फोन दे दिया है, उसमें आपको दिखता रहेगा कि कैसी हरकतें कर रही है। आपको बस एक काम करना है। क्या? अगर मुझे सच में पता चल गया कि इसका कोई आशिक है, जैसा कि हमारे पड़ोसी ने बताया था, तो मैं इसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा। गुड्डे में तो कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। हाँ। हम तो झूठा नाटक कर रहे हैं बाहर जाने का, घर से बाहर जाने का। मैं घर में छुपा रहूंगा क्योंकि आप कोई हरकत ना करो, इसलिए आपको घर से बाहर भेज रहा हूँ। 2-3 दिन आप घर से बाहर रहिए प्लीज। 2-3 दिन की तो नौबत ही नहीं आएगी मेरे हिसाब से। आज शाम तक ही सच पता चल जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई हरकत जरूर करेगी। और अगर मेरे पड़ोसी की बात झूठ निकली ना तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे घर पे मेरी बीवी पे गंदा लांछन लगा रहा है ना। बेटा बिना आग के धुआं नहीं उठता है। पर मैं जा तो बेचती हूँ, पर मुझे तेरी चिंता लगी रहेगी। आप चिंता मत कीजिए, आप 1-2 दिन के लिए बाहर चले जाइए। बस आज शाम तक तो वेट कीजिए, नहीं तो आज शाम को हाँ अपनी सहेली के घर चले जाइए। आज शाम तक मैं आपको लेकर आ जाऊंगा कैसे भी करके। आप जाइए यहाँ से, मैं घर पे छुपाऊं। तो ध्यान रखियो अपना। जी माँ। माँ जा रही है क्या? मैं छोड़ने आती हूँ नीचे तक। नहीं, तुम की जाओगी गेट तक छोड़ने, मैं खुद ही चला जाऊंगा। गेट को चिटकने लगा देना अंदर से, ठीक है? हाँ। ये क्या? ये गुड्डा क्यों लगा दिया था इसने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, बाहर से गेट बंद करके आती हूँ। पता चले मैं यहाँ बैठी हूँ और वहाँ से कोई अंदर आ गया हो। ये हो गया दरवाजा बंद। अब जतिन को फोन करती हूँ। हेलो जतिन, कहाँ हो तुम? अब एक बात सुनो, मेरे घर पर आओगे ना तो ध्यान से आना, मुंह ढक कर आना। अरे मेरे पति ने ना घर के बाहर भी और मेरे बेडरूम में भी दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। अगर तुम आए तो पकड़े जाओगे, और अगर मुंह ढक कर आए तो मैं बोल सकती हूँ ना कि कोई डिलीवरी वाला था, मैंने कुछ सामान मंगवाया था। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मेरे घर के बाहर और बेडरूम में ही है सिर्फ सीसीटीवी। पूरे घर में ना हम आराम से मजे कर सकते हैं। तुम जल्दी से आओ, बाकी सब मैं देख लूँगी। चलो ठीक है, आ जाओ। ये मेरा हो, थोड़ी देर में जतिन आ जाओ। जब तक मैं भी थोड़ा बैठ जाती हूँ। अब जल्दी से जतिन आ जाओ कि तुम कितने मजे करेंगे। बस वो हेलमेट या किसी चीज से मुंह ढक कर आए। बेल बज गई, लगता है वो आ गया। क्या पता घर के पास ही खड़ा। आ गए तो अच्छा कि हेलमेट पहन कर आए। जल्दी से अंदर आओ। अरे कब तक पहन के रखना पड़ेगा क्या? अरे तुम आओ तो। घर के बाहर सीसीटीवी था, वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे मुझसे। अब यहाँ पर तुम आराम से हेलमेट उतार सकते हो, और यहाँ पे भी बैठो। आओ जल्दी बैठो। इस हेलमेट में तो मेरा दम घुट रहा था। क्या हो गया? इतना नहीं कर सकती क्या मेरे लिए? अरे मुझे ये बताओ कि 15 दिन से तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? कैसे बुलाती? मेरा पति घर पे था। अरे छुट्टी आया था वो घर पे,
मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया इन 15 दिनों में। ना कुछ कर पाई ना मजे ले पाई। और अब देखना मेरी सास भी घर पे थी, पर अभी देखो ना कितना अच्छा हुआ, मेरा पति और सास। क्या हेलमेट पहन के आज शिकायत उसका घर पे? इसका मतलब पड़ोसी सही कहते थे। मैंने उसकी बात मान से इनकार किया कि नहीं, मेरी बीवी ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन ये कितनी शातिर है। दोनों एक साथ बाहर चले गए, वो भी 4 दिन के लिए। सास गई है मेरी 4 दिन के लिए? मतलब 4 दिन के लिए तो मजे मजे करेंगे। और पति तो पता नहीं कभी आएगा, पर 4 दिन के लिए ना तुम और मैं इस घर में बिल्कुल अकेले होंगे। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी किस्मत ना है बहुत अच्छी। 2 महीने रुकने वाला था अभी वो, पर उसको कुछ जरूरी काम आ गया और वहां से ड्यूटी से कॉल भी आ गया, तो उसको जाना पड़ा। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पर तुम एक बात याद रखना, घर के बाहर और मेरे बेडरूम के अंदर दोनों जगह सीसीटीवी कैमरे। तुम्हें गलती से भी वहां भटकना नहीं है। 4 दिन इस घर में रहो, पर हाँ उस रूम से दूर। कैसे चपड़ चपड़ बातें कर रही है उससे, और कितनी कमी नहीं है। इसने सोचा कि गेट के बाहर तो कैमरा लगा रखा है, हेलमेट पहन के अंदर आएगा तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा और अंदर मजे करेंगे। और इसको पता है बेडरूम में भी कैमरा मैंने लगाया, टेडी बियर के अंदर और बाहर भी, इसीलिए लॉबी में बैठकर बात कर रही है। कोई बात नहीं अंकिता, मैंने तो कहीं कैमरा लगाया नहीं था, बस तुम्हारी सच्चाई जाननी थी। कोई बात नहीं, अब तुम्हारी असली चेहरा सामने आ गया है ना, मैं बताता हूँ। और 4 दिन के लिए हम अकेले जाएंगे घर में, हम दोनों सोफे पर ही सो जाएंगे, वो भी एक साथ। तुम भी ना बाबा, आधी तुमने नौटी बातें चालू कर दी। और एक तरफ मेरा पति है जिसको अपने घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। पूरे दिन जब देखो माँ माँ माँ, ये तो घर के काम, ये वो, ये करना है वो करना है, तो उस पूरे दिन ना इन्हीं चीजों में लगा रहता है। उसको ना कुछ पड़ी नहीं है मेरी। अरे मुझे एक बात बता, तूने कहा था तेरे बेडरूम में जो गुड्डा है उसकी आंख में तेरे पति ने कैमरा लगा रखा है? हाँ, तो मैं दिखाऊं वो कैमरा? हाँ हाँ, मुझे देखना है। पर एक बात याद रखना, उस गुड्डे के सामने बिल्कुल मत जाना, वरना तुम्हारी शक्ल भी उस कैमरे में आ जाएगी। अरे तुम कहो तो उसकी आंखें फोड़ दूं? तुम भी ना उसके सामने मत जाना। चलो मैं दिखाती हूँ। चलो। अरे शिट, ये तो अंदर आ रहा है, क्या करूँ? बेडरूम में छुप जाता हूँ तब तक। धीरे धीरे वो देखो, वो गुड्डा दिख रहा है, उसी की आंख में ना मेरे पति ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है। अरे ये गुड्डा पंखे से क्यों लटका रखा है? तेरा पति पागल है क्या? फिर क्या करूं यार, उसको शक हो गया। और तुम धीरे बोलो, सीसीटीवी में ना आवाज भी जा सकती है। अरे बहुत समझो, उस दिन याद है जब हम दोनों मार्केट में घूम रहे थे और एक इंसान हमें मिला था, जो मैं कह रही थी कि शायद मेरा पड़ोसी है। शायद उसी दिन उसने हम दोनों को देख लिया और उसने मेरे पति को सब बता दिया। बस मुझे यही डर है। और अब देखो ना, तो इतना गंदा शक हुआ है कि उसने बेडरूम में तक सीसीटीवी लगवाया है। ये फिर भी क्या ही कर लेगा, इसका तो मुंह धरा है। तुम एक काम करो, ये चादर उठाओ और गुड्डे के मुंह पर डाल दो, ये तो कुछ नहीं दिखेगा। मेरे पति को पता नहीं चलेगा कि मैंने चद्दर क्यों डाली है। वो बोलेगा ना कि इस गुड्डे पे चद्दर क्यों है वगैरह, फोन करके। अरे वो जब का जब देख लेना, अभी तो डाल दो। तो तुम्हें करना क्या है? तुम बाहर बैठो ना आराम से। तुम्हें क्या जिद है इसी रूम में बैठने की? अरे जो काम बेडरूम में होता है वो तो बेडरूम में क्यों होना है? देखो बात को समझो, मैं कैसे करूँ ये? मेरे पति ने कुछ पूछा तो? रहने दे, तेरे से कुछ नहीं होगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। अरे चद्दर सिंपल, अब तो कुछ दिखेगा ही नहीं। अब पूरे घर में ऐसे चोड़ में रह सकता हूँ मैं, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं और कोई देखेगा भी नहीं। ये बोला, उसकी आवाज में रिकॉर्ड हो रही होगी। अरे पागल है क्या? उसमें आवाज रिकॉर्ड नहीं होती, रिकॉर्ड माइक में होती है, कैमरे में नहीं। ऐसा है क्या? पर उसका फोन आया तो संभाल लोगे ना? तुम बता देना पीछे से क्या बोलना, मैं उसको फोन पे बोल दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, तू टेंशन मत ले, बाकी सब मैं संभालूंगा। और घर के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा लग रहा है ना, जब मेरे को बाहर जाना होगा तो फिर से हेलमेट पहन लूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। सिंपल, इतना टेंशन लेना ही नहीं है। अब चलो चलते हैं। चलो चलो बैठो। देखा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 3-4 दिन मजे करेंगे। तुम बार बार उधर क्या देख रही हो? अरे उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यार डर तो लगता ही है ना। अब तुम्हें पता नहीं है, मेरे पति को शक हो चुका है। पर एक बात बताओ, जब तुम बाहर आ रहे थे तो तुम्हें वो पड़ोसी दिखा था जो हमें उस दिन दिखा था? अरे कौन सा पड़ोसी? हर दिखता भी तो पहचानता कैसे? मैंने तो हेलमेट लगा रखा था। और तुम डरो मत, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना, तो फिर डरने की क्या बात है? प्यार किए मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वो अभी अभी गया ना पति, तो शायद थोड़ा ज्यादा दिमाग चल रहा है उसी चीज में। छोड़ो उस बात को, हम कुछ और बात करते हैं ना, जिससे हम दोनों का मन भटकेगा। अरे यार, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, कुछ अपने हाथ से बना के खिला दो, मुझे बहुत पसंद है।
जैसे तुम अपने हाथों से मुझे पहले खिलाते थे ना, वैसे खिलाना प्यार से। टेंशन मत लो, अब भी क्या भी स्वादिष्ट पोहा बना के लाती हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा और खिलाऊंगी भी अपने हाथ से। आती हूँ। ठीक है, मैं ही बैठता हूँ, तुम जब तक बना कर लाओ। क्यों, किसके इंतजार में हो? अरे वो आने वाली है। अब भाई यार तुम गए नहीं। क्यों, मुझे जाना चाहिए था यहाँ पे ताकि तू आए। और नहीं। ये क्या किया तुमने? इसकी आंख पे मैंने कैमरा लगा रखा था, वो ढका क्यों? कोई बात नहीं बेटा, तेरा हिसाब बहुत अच्छे से होगा। जैसे तू मेरे घर में घुसा ना चोरों की तरह हेलमेट पहन के, मैंने भी फोन किया है पुलिस ऑफिसर को। दोस्ती है मेरा SHO, वो खुद आ रहा है तुझे लेने। वो जेल में डालेगा ना, इतने डंडे पड़वाऊंगा ना तुझे, जिंदा नहीं बचेगा। और हाँ, तेरी बीवी बच्चे भी होंगे ना, बताना। हाँ, शादीशुदा हूँ। बहुत बढ़िया, शादीशुदा और बच्चे भी तो होंगे। हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों का बाप और शादीशुदा है, बीवी को तो धोखा दे ही रहा है और दूसरे का घर भी उजाड़ रहा है। और एक फौजी की बीवी के साथ चक्कर चलाने से पहले इतना नहीं सोचा कि तेरा हशर क्या होगा? कोई बात नहीं बेटा, तू तो नहीं बचने वाला। लेकिन हाँ, मेरी बीवी के रंग और देखना चाहता हूँ कि वो और कितना गिर सकती है, वो कितनी नीच हरकत कर सकती है। मैं तो ड्यूटी पे गया ही नहीं था, मैं यहीं छिपा हुआ था और सब देख रहा था। और सच बताऊं, इसकी आंख में कोई कैमरा नहीं है, तो मामूली सा गुड्डा है। ये सिर्फ इसीलिए लगा रखा था असलियत जानने के लिए, और अब असलियत पता चली गई। और वैसे हेलमेट पहनने के आने की जरूरत नहीं थी, मेन गेट पे कोई CCTV कैमरा नहीं है, बस मेरी बीवी की असलियत जाननी थी। कोई बात नहीं, जो हुआ सही हुआ, क्योंकि सच जितना छुपे इतना चुभता है। लगता है मेरी बीवी आ रही है, उसे पता मत चलने देना कि मैं यहीं छुपा हूँ, समझा? और अगर बताने की कोशिश की तो याद रखना, कॉल अभी कर दूंगा। जेल में जल्दी जाना है तो मत बताना। अरे नहीं भाई, आप चुप जाओ। अरे वो पोहे के साथ चाय या कॉफी कुछ बना दो तुम्हारी। अरे नहीं यार, अब इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया? फिर मैं खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। शर्मिंदा? पर क्यों? और एक मिनट, स्टडी से कपड़ा क्यों उतार दिया तुमने? वो बस ऐसे ही गिर गया, क्या फर्क पड़ता है? इसका मुंह तो उधर की साइड है ना, रिकॉर्ड थोड़ी होगा कुछ। हाँ ये भी ठीक है, पर तुम्हें क्या हो गया अचानक से? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं दवाई लाऊं? अरे नहीं, अरे यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है जो मैंने तुम्हारे साथ चक्कर चलाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अचानक से क्या हो गया? जब पोहा बनाने गए तब तक तो ठीक थे, ये बीच में तुम्हें किसी ने फोन करके भड़काया है क्या? अरे या नहीं। कुछ बोला है मेरे बारे में? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ऐसे ही लगा। आने से पहले तो तुम बहुत एक्साइटेड थे, इतने अच्छे से बात कर रहे थे, और अचानक पता नहीं कैसे गंदे गंदे बातें कर रहे हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम शादीशुदा हो। ये सब क्या है? अरे अंकिता वो सब छोड़ो, मैं चलता हूँ अब। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं बैठोगे। याद है तुम्हें हम कितने मजे किया करते थे जब मेरा पति स्टार्टिंग में, जब मेरी शादी हुई थी तब ड्यूटी पे जाया करता था, और हम कैसे मजे करते थे उसके। शांत रहो, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होते हैं, ये टेडी बेयर सुन लेगा ना। और वैसे भी तुमने ही अभी बताया वो सिर्फ रिकॉर्ड कर सकता है, सुन नहीं सकता कोई आवाज। अरे फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, अगर किसी ने सुन लिया तो? कौन सुनेगा? बोला ना, मेरा पति ड्यूटी पे गया और मेरी माँ 4 दिन के लिए गाँव गई है। हमारे पास ना वक्त ही वक्त। सुनो अंकिता, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता, हमें ये रिश्ता यहीं खत्म करना पड़ेगा। क्या? पर क्यों? अचानक क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बहकी बहकी बातें करी जा रहे हो? बहकी नहीं, जो भी बोल रहा हूँ सोच समझ कर बोल रहा हूँ, और तुम्हारे लिए भी ठीक है। तुम अपनी घर गृहस्थी चलाओ, इतना अच्छा पति है तुम्हारा। अच्छा समझ गई, तुम्हें यही लग रहा है ना कि मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम्हें भी धोखा दे सकती हूँ किसी दिन किसी और के लिए। सब कुछ नहीं है बाबा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए अपने पति को धोखा दे रही हूँ। ऐसे थोड़ी चलते फिरते किसी का भी बॉयफ्रेंड बना लूंगी। लेकिन नहीं, अब मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है, मेरे को जाने दो बस। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, मुझे पता है, पक्का तुम्हारे किसी ने कान भरे हैं। समझ गई, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है जो तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे अरे साथ ऐसा रहती कुछ थी। नहीं है, मुझे किसी ने नहीं भड़काया। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा एक बार से? तुम्हारा इतना अच्छा पति है, फौजी है, तुम्हें गर्व होना चाहिए उस पर। हो क्या गया है? फौजी है, तुम्हारा पति है। देखो अंकिता, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा ना, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, अब हम साथ नहीं रह सकते। क्या? तुम्हारी शादी हो रखी है, बच्चे हैं तुम्हारे? तुमने मुझे कहा था कि तुम कुंवारे हो। अरे तो क्या हो गया, तुम्हारी भी तो शादी हुई, मैं भी तो मान गया ना, अब मेरी शादी होगी तुम ही मान जाओ। मैंने तुम्हें सब सच बताया था और तुमने मुझे सब झूठ बताया। मैंने तुम्हें इस रिश्ते से पहले बता दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ,
तुमने मुझे क्या बोला था कि तुम कुंवारे हो। अपने घर में भी अगर मेरे बारे में बात करोगे ना तो तुम्हारे घर वाले कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर वाले ना तुम्हारी लव मैरिज के खिलाफ नहीं है। पर वो माने ही नहीं। उसके बाद उन्हें कोई और लड़की पसंद आ गई तो उन्होंने मेरी शादी किसी और लड़की से करा दी। देखो अब उन्होंने मेरी शादी करा दी तो मैं क्या करता। अब तुम साइड हटो, मेरे को जान दो। अच्छा साइड हटूं मैं? एक बात याद रखो कि मैं अगर अपने फौजी पति को धोखा दे सकती हूँ ना तो तुम जैसे लफंगे को ना बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ। हाँ ठीक है, संभाल लेना, मेरे को जान दो। रुको तुम्हें तो मैं बताती। फ्रिट्ज, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे सुन पा रहे हो या नहीं, पर ये लड़का ये मुझे छेड़ रहा है। देखो इसकी शक्ल, ये घर में जबरदस्ती घुस गया और मुझे छेड़ने लगा। तुम प्लीज कुछ करो। देखा, अब चाहे तेरी ना आवाज ना आई हो इसमें, पर ना ये तेरी शक्ल इसमें रिकॉर्ड हो गई अच्छे से। अब मेरे पास सबूत भी है और मैं अपने पति को बोल भी चुकी हूँ। पर एक बात याद रख कि अगर मैं अपने फौजी पति को धोखा दे सकती हूँ तो फिर जैसे रफंगी को ना संभालना मेरा बाएं हाथ का खेल है। अब एक और बात समझ, अब अगर तू कुछ भी करेगा, मुझसे दूर भागेगा या कुछ भी, तो मैं तुझ पर इल्जाम लगा सकती हूँ। ये वीडियो प्रूफ के लिए भी काम आएगी। और एक बात भी याद रख यार, मैं फौजी की बीवी हूँ। मैं कुछ भी बोलूंगी ना, लोग आंख बंद करके विश्वास करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा पति एक फौजी है। अरे तेरी तो छोड़, मैं अपनी सास को ना जुत्ती की नोक के नीचे रखती हूँ जब मेरा पति घर पे नहीं होता, और जब वो आ जाता है तब उसकी पैर दबाती हूँ, सर दबाती हूँ, ताकि उसको लगे कि मैं अपनी सास की बहुत सेवा करती हूँ। सास को ना बिल्कुल डरा के रखा है, उसके सामने चू चपड़ बिल्कुल नहीं करती हूँ। और एक बात याद रख, तुझे क्या लग रहा है तू बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, जो मैं तेरे प्यार में गिर गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे से पहले ना मेरे 2-3 आशिक और थे। वो तो मैंने तुझे इसलिए पटाया क्योंकि तू अमीर है। तुझसे मैं जब चाहे जितने चाहे पैसे मांगू तो फट से ला देता था। कभी 50,000, कभी 3 लाख, कभी 5 लाख। ये सारी ख्वाहिशें ना मेरी तुझसे पूरी होती है क्योंकि तू मुझे पैसे देता है, और मुझे पैसों का ना नशा है, समझा? हमेशा सोचेंगे कि उनका बेटा इतना घटिया निकला। अंकिता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल गई हो? अरे मैं क्यों कुछ ज्यादा बोल गई हूँ? सही तो बोल रही हूँ। लाख रुपए महीना मांगे, लाख रुपए महीना मांगे, कुछ ज्यादा थोड़ी मांगे। तुम्हारे लिए तो बस चुटकियों भर का काम है। कहीं ऐसा ना हो तुम मुझे फंसाने के चक्कर में खुद भी फंस जाओ। और तुम्हें एक बात बताऊं, गुड्डे में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अच्छा, इस गुड्डे में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं? जब तुम आए थे ना, तुम इस गुड्डे से डर रहे थे, कपड़ा ढक रहे थे, और मेरा पति और मेरी सास दोनों ने ना मेरे सामने इस गुड्डे को लगाया और इसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगाया। समझे? मुझे पागल तो मत बना। और दूसरी बात, अगर तुम्हें लग रहा है ना इसमें कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, घुमाओ, फिर से दिखाओ तुम्हारी शक्ल, फिर तो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा ना सब कुछ। और तुझे क्या लगता है वो लोग मेरे सामने नाटक कर रहे थे? झूठा नाटक करने का कोई शौक नहीं है मेरे पति को, समझा? और तुम क्या चाहते हो? तुम कल की ब्रेकिंग न्यूज में आओ कि एक लड़के ने फौजी की पत्नी के साथ गलत काम करने की कोशिश की। अंकिता, लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है। जी हाँ, मैं कहीं गया ही नहीं था, मैं घर में छिपा हुआ था। और माँ, उनको उनकी सहेली के घर भेजा बस एक दिन के लिए, तेरी सच्चाई जानने के लिए। और सच तो कह रहा है, इसमें कोई कैमरा नहीं है और ना मेन गेट पे कोई कैमरा था। तुम्हारी सच्चाई देखने के लिए सब किया। बुरा लग रहा था कि अपनी बीवी पे शक कर रहा हूँ, लेकिन अब समझ आया कभी कभी शक करना जरूरी होता है। उस रिश्ते को तुमने तोड़ दिया, मिट्टी में मिला दिया। तुम तो बड़ी शातिर दिमाग की निकली यार। इसे भी धोखा दिया, इसने भी तुझे दिया, शादीशुदा निकला। सही है ना, कैसा खेल चल रहा है? लेकिन धोखा हुआ किसके साथ? मेरे साथ, जिसने सच में प्यार किया। तेरे जैसी शातिर दिमाग वाली मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे प्यार करने वाली चाहिए थी, मेरे परिवार का ख्याल रखने वाली चाहिए थी। शायद नहीं था किस्मत में ये सब। कोई बात नहीं, तो अपना बैग पैक करो, यहाँ से निकल। और जो से धमकी दे रही थी ना, चाहूँ ना तो एक चुटकी में जेल करवा सकता हूँ तुझे, लेकिन तेरी तरह गिरा हुआ आदमी नहीं हूं ना। तलाक देता हूँ तुझे, तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहना। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रही हो तुम। अब मुँह क्या देख रहे, निकलो यहाँ से। माफ कर दो, गलती हो गई। पैसे के लालच में आ गई थी मैं। मुझे लगा ये पैसे ला ला कर देता है, मेरी ख्वाहिश पूरी करता है, तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा। पर मैं ये भूल गई कि तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो, शादीशुदा हूँ मैं, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे क्या पता था कि आपके साथ साथ मुझे भी धोखा दे देगी। इससे तो सिर्फ पैसे तुम तो चुप रहो, तुम शादीशुदा हो, तुमने मुझे अब बताया, तुम्हारे बच्चे तक है। अरे माफी वाफी मांगना ये सब तुम्हारे लिए होगा, मैं नहीं माफ कर पाऊंगा। तुझे माफ कर दिया तो कैसे जिंदगी काटूंगा तेरे साथ? हर वक्त सोचता रहूंगा कि कैसे धोखा दिया था, तू कैसी थी,
अगर तू इतना दिमाग चला सकती है तो ज्यादा दिमाग चलाने वालों के ना रिश्ते नहीं चलते अंकिता, क्योंकि दिल से सोचना पड़ता है रिश्ते चलाने के लिए। कभी न क्योंकि दिल से सोचना पड़ता है रिश्ते चलाने के लिए। दिमाग वालों के लिए सच्चे रिश्ते नहीं बने होते अंकिता। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना दिमाग चलाओ और अपने घर पे रहो। मुझे मेरी माँ के साथ मेरी ज़िंदगी जीने दो, क्योंकि मेरी माँ की जितनी भी ज़िंदगी बाकी है ना, मैं उसे रानी की तरह रखूँगा। मुझे उसे और दुख नहीं देना। प्लीज़ मेरी आंखों के आगों से चले जाओ। प्लीज़, आगो बोल दिया, यहाँ से लगा दिया। प्लीज़ मेरी आंखों के आगे से चले जाओ। प्लीज़ निकल जाओ।